आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और आज हम बात करने वाले हैं ई ऑफिस के बारे में। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कार्यालयों के लिए ई ऑफिस को ऑलरेडी मैंडेटरी कर दिया है और पूर्व से ही जो है जितने भी राज्य स्तरीय कार्यालय हैं वहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है। मंत्रालय में पिछले कुछ वर्षों से ई ऑफिस जो है ऑलरेडी चल रहा है और हाल ही में जो है समस्त जिले कार्यालय में भी जो है जिला स्तरीय कार्यालय में भी जो है ई ऑफिस इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है सरकार ने ऑलरेडी आदेश जारी कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो है एज ए एम्प्लॉय जो है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है हम लोग ई ऑफिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बहुत ही आधुनिक तरीके से जो है डैशबोर्ड बनाया गया है एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो है जब पहली बार अपना अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो उनको जो है इसी प्रकार का डैशबोर्ड जो है दिखेगा। और डैशबोर्ड में अभी जैसे ये आपको ऑप्शंस ब्लैंक दिख रहा है जो कि मैं डेमो लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जब एक्चुअल लॉगिन करेंगे तब जो है यहाँ पे ई ऑफिस से रिलेटेड जो है ई फाइल ई रिसिप्ट्स पूरा जो है यहाँ पे इसकी लिस्ट दिखेगी। अगर आप कोई एम्प्लॉय जो है मान लीजिए अपना नोट्स कोई बना के रखना चाहते हैं कुछ याद रखने के लिए, तो वो यहाँ पे नोट्स जो है अपना क्रिएट कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखेगा। साथ ही जो है टू डू लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है नोटिस बोर्ड पे आपको कोई लेटेस्ट डिपार्टमेंट्स का सर्कुलर जो है आपको वो भी यहाँ पे दिखेगा। इसके साथ ही जो है आप राइट साइड में देख सकते हैं तो जो है आपको पूरा डिटेल्स दिखेगा टीम का, जो है जो भी आपके साथ एम्प्लॉयज़ हैं उन सबकी जानकारी आपको दिखेगा। साथ ही जो है लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे जो है होम, ई फाइल, केएमएस, मेल और ये सब सारे ऑप्शंस हैं। ऊपर देखेंगे आप तो सेट स्टेटस कि एम्प्लॉय मान लीजिए कि कभी बिजी हैं, कोई मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, टी ब्रेक या लंच ब्रेक है, तो वो भी जो है अपना स्टेटस यहीं से सेट कर सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से जो है लॉगिन करें। लॉगिन तो ऑलरेडी कर लिया है, किस क्या ऑप्शन हम लोग ई फाइल कहाँ से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जैसा मेन्यू देख रहे हैं कि ई फाइल का यहाँ पे ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ई फाइल पर क्लिक करने के बाद में ये आपको स्क्रीन ओपन होगा। यहाँ से डैशबोर्ड पर जो है एक लेफ्ट साइड में व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से हम व्यू पर क्लिक करेंगे तो और आपको जो है इंटरनल कुछ मतलब एक अलग डैशबोर्ड आपको ओपन होता है। यहाँ पे दिखेगी रिलेटेड टू योर फाइल एंड रिसिप्ट्स वगैरह जो है आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगी। अब आइए अब चर्चा करेंगे कि यूज़र रोल्स के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या यूज़र रोल्स जो है यहाँ पे कौन कौन से यूज़र रोल सपोर्टेड है और किस प्रकार से वर्क फ्लो होता है, कैसे जो है ऑफिस में जो वर्क होता है उसको किस प्रकार से जो है डिजिटलाइज किया गया है। तो हम जो ऑफिस का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो लेटेस्ट 7.3.4 यूज़ कर रहे हैं। अ, अभी जैसे मैं बात करूं कि ऑफिस में वर्क फ्लो ऐसा होता है कि जो मतलब बड़े कार्यालय हैं जहाँ पे एक सेक्शन होता है आवक जावक का सेक्शन होता है, जहाँ पे एक व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है, एक स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो भी उनके पास में कोई लेटर्स वगैरह आया, कोई एप्लीकेशन आया तो उसको जो है वो संबंधित शाखा को भेजते हैं। तो उसका हम जो है एक आवक जावक शाखा का हम यहाँ पे देखेंगे रोल। दूसरा जो है रोल होता है कार्यालय सहायक का। ऑफिस में जो बाबू पदस्थ होते हैं उनके द्वारा जो है फाइल बनाया जाता है, नोटशीट लिखी जाती है, लेटर्स तैयार किए जाते हैं, आदेश पत्र तैयार किए जाते हैं और उनसे संबंधित जो भी काम होता है उनका हम लोग डिटेल में रोल स्टडी करेंगे कि इसमें कहाँ पे क्या ऑप्शंस अवेलेबल है इस पोर्टल पे। और तीसरा कि कार्यालय के जो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स होंगे, जो रिपोर्टिंग अधिकारी होंगे, तो उनका जो है रोल जो है जो होता है कि किस प्रकार से जो है नोटशीट पे वो अप्रूवल्स दे सकते हैं या नोटशीट्स जो है आगे और फॉरवर्ड करना है कि नहीं उच्च स्तरीय अधिकारियों को, तो वो फॉरवर्ड कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं, लेटर्स जारी कर सकते हैं। तो ये सब सभी जो है रोल सब लोग देखेंगे अभी। तो आप स्क्रीन के ऊपर साइड देखेंगे तो यहाँ पे रिसिप्ट्स, जो लेटर्स आप ऑफिस को रिसीव होता है उसके लिए कुछ ऑप्शन दिया गया है। ये मुख्यतः ये रोल जो है आवक शाखा का होता है। परंतु ऐसा मान के चलते हैं कि बहुत सारे कार्यालय में आवक शाखा अलग से नहीं होता है। कार्यालय में जो कार्यालय सहायक होते हैं, सहायक ग्रेड 3 या 2, वो वही लोग जो है ये आवक शाखा का भी जो है काम करते हैं। तो मेरे पास जो अभी लॉगिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक ये लॉगिन जो है ओपन कर लेता हूँ। सहायक
ग्रेड 3 कार्यालय सहायक का मैं जो है लॉगिन यूज़ कर लेता हूँ। तो आप इनके लॉगिन में देखेंगे तो यहाँ पे जो है पूरा रिसिप्ट्स आवक शाखा का भी रोल दिया हुआ है। साथ ही जो है फाइल से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और फिर जो जावक शाखा वाला काम होता है वो सब भी ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि अभी मेरे पास डेमो में आवक शाखा के लिए जो अलग से जो है यूज़र रोल नहीं है, लेकिन आप जब अलग से यूज़र रोल अलग से आवक शाखा के कोई कर्मचारी जब लॉगिन करेंगे तो उनको जो है ये फाइल मूवमेंट से रिलेटेड जो है ये ऑप्शंस उनको नहीं दिखेगा। बाकी जो है एज इट इज़ उनको सब कुछ दिखेगा। तो पहला काम जो हमें करना होता है, चाहे एज कार्यालय सहायक हम करें या एज इंचार्ज जो है आवक शाखा का कोई कर्मचारी जो है रिसिप्ट्स या फिर कोई लेटर्स जो है जो सिस्टम में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं तो उसका प्रोसेस जानते हैं। तो इन्वॉल्व करने के लिए जो है यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन है। क्रिएट में आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ही जो है यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन चूज़ करना है और यहाँ पे जो है जो भी आपके पास फाइल आता है, कोई लेटर आता है, लेटर हो सकता है बाय हैंड आए, हो सकता है कुरियर के थ्रू आए या किसी भी और थ्रू आता है आपके पास में लेटर, तो उसको जो है आप ई ऑफिस में सबसे पहले आप ई ऑफिस में इन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए जो है हम अपलोड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आपके पास अगर मैनुअल लेटर है तो उसको आपको स्कैन करना होगा। कोई ईमेल वगैरह से आया है लेटर तो उसको आप इस प्रकार से जो है स्कैन करके या ईमेल से प्राप्त लेटर को आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद जो है आपको ये लेटर यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेगा। इसी का जो है राइट साइड में देखिए एंट्री हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने इंग्लिश की जगह पे हिंदी चूज़ कर लिया। जो ये रेड मार्क आपको दिख रहा है, रेड स्टिक्स दिख रहा है, ये सब कंपलसरी फील्ड है। इसके साथ ही जो है पत्र का तारीख क्या है तो हम ये चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देख करके हम पत्र की तारीख हमने चढ़ा दिया। लेटर का रेफरेंस नंबर जो है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। आप जितना डिटेल्स इसमें डालेंगे उतना जो है आपको सर्च करने के लिए वो चीज़ें ईजी हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स की आपको मान लीजिए कि किसी एक कार्यालय से किसी एक विभाग से जो है आपको जो है अधिकांश पत्र प्राप्त होता है तो आप जो है उसकी एंट्री जो है एड्रेस बुक में भी कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है जैसे मैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने एंटर कर लिया कि मुझे जैसे ये पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है इसकी पूरी जानकारी मैंने एंटर कर ली। आप यहाँ पे ये और भी डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये सब एंटर कर लिया। इसके बाद जो है नीचे एक ऑप्शन आपको मिलता है कि किस कैटेगरी में आपको इसको रखना है। जैसे ये एस्टैब्लिशमेंट शाखा से रिलेटेड है या कोई अन्य शाखा से रिलेटेड है तो आपको जो है ये यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं कैटेगरी। जैसे जनरल हमने एंटर किया। अब इसके बाद में जो विषय है विषय हम एंटर कर देंगे। मैंने ई फाइलिंग 3.0 ट्रेनिंग रख दिया है विषय का नाम। अब और अगर कोई रिमार्क वगैरह लिखना है तो हम रिमार्क लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास में ना नीचे जो है 3 ऑप्शन दिए गए हैं। एक पहला है जनरेट, दूसरा है जनरेट एंड सेंड एंड तीसरा है जनरेट एंड कॉपी। तो जनरेट ऑप्शंस का उपयोग जो है हम लोग तब करते हैं जब मान लीजिए कि कोई पत्र हमारे कार्यालय में हमें रिसीव हुआ और हमने पत्र देख लिया। पत्र को इसके बस एंट्री करके हमें रख देनी है। इसको हम मान लीजिए कि कहीं और किसी को भेजना नहीं है, कोई अधिकारी को भेजना नहीं है, हमने देख लिया और इसको जो है पत्र को हमें इन्वर्ट करके मात्र रख लेना है तो हम जनरेट करके इसको छोड़ सकते हैं। बाद में हम उसको एडवांस सर्च वगैरह करके सर्च करके आगे भी हम कभी भेजना हो तो भेज भी सकते हैं, बट अभी हमको नहीं भेजना है तो जनरेट ऑप्शन यूज़ करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन होता है जनरेट एंड सेंड की। अभी इस पत्र को जो है हम सेंड करना चाहते हैं। मान लीजिए आवक शाखा में जो है इसको इन्वर्ट किया और इन्वर्ट करने के बाद चाह रहे हैं कि पहले जो है अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को दिखाएं और रिपोर्टिंग अधिकारी जिस जिस शाखा को ये मार्क करेंगे उस शाखा को बाद में लेटर जो है फॉरवर्ड किया जाए। तो हम जो है इसको ऐसा कर सकते हैं, जनरेट सेंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं जिसका हम करेंगे यूज़। फिर आगे है जनरेट एंड कॉपी की। आप चाहते हैं कि इसको अपने पास रख लेना लेकिन इसकी जो एड्रेस जो इन्फॉर्मेशन से कहाँ से ये आया है कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसको चाहते हैं आप कॉपी करके रख लेना कि अगली बार जब आप यूज़ करते हैं इसको, जब अगली बार आप MPSC टाइप करेंगे तो पूरा डिटेल एज इट इज आ जाएगा। तो हम लोग जनरेट एंड कॉपी का यूज़ करेंगे। तो इसमें से अधिकांश जो है हम लोग जनरेट एंड सेंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं करेंगे। अब इसके लिए जैसा हम लोग ईमेल बनाते हैं या SMS हम किसी को भेजते हैं ना, वैसा ही इसका कुछ मतलब एक वर्क फ्लो इस टाइप का ही कुछ है कि आवक शाखा में पहले जो है लेटर स्कैन करके डाल दिया गया, उसकी डिटेल्स एंट्री हो गई जब पहले हम लोग रजिस्टर पे करते थे। अब ये किसको भेजना है, तो मान लीजिए कि रिपोर्टिंग अधिकारी को जो है भेजना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है हमने रिपोर्टिंग अधिकारी का नाम लिख दिया। नाम से भी सर्च कर सकते हैं, बाय पोस्ट भी सर्च कर सकते हैं और उनको मान लीजिए कि नोटिफिकेशन से कुछ भेजना है, नोटिफाई करना है, ईमेल और SMS पे उनको चला जाए इस चीज़ का, तो वो भी हम यहाँ पे टिक कर सकते हैं। कोई रिमार्क्स अगर हमको लिखना है कि
फॉर मार्किंग। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ रिमार्क, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, और एक स्टेप से हम कुछ अपना चाहें तो एक्शन दे सकते हैं, नहीं तो हम इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिमार्क हम लोग डाल करके जो है हमने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। तो मान लीजिए कि ये आवक शाखा के कर्मचारी जो है इस प्रकार से एंट्री कर दिया, इन्होंने एंट्री करके सेंड कर दिया। तो सेंड होकर के कहाँ पे दिखेगा, ये इसमें सेंट में दिखेगा। ये देखिए अभी ये मैंने बनाया है ई फाइलिंग 3.0 ट्रेनिंग, तो ये सेंट में दिख रहा है, आवक शाखा के सेंट में दिख रहा है। अभी किन को गया, तो हमने हमारे पास जो दूसरे यूजर हैं, सेक्शन ऑफिसर जो हमारे पास यूजर हैं, मैं उनका लॉगिन जो है यहीं से एंटर कर रहा हूँ। दूसरे ऑफिसर के मैं लॉगिन में, जो सेक्शन ऑफिसर है इनके लॉगिन में आपको दिखा रहा हूँ कि ये इनके ना इनबॉक्स में दिखेगा। जैसे ईमेल में होता है ना, किसी एक व्यक्ति ने पहले क्रिएट किया फिर भेज दिया तो सेंट में चला गया, और हमारे पास जो है जिनको भेजा गया उनके इनबॉक्स में दिखेगा। तो इनबॉक्स पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये दिख रहा है हमें। तो जो ऑलरेडी रीड कर लिया गया है, जो रिसिप्ट्स मान लीजिए या जो पत्र ऑलरेडी पहले भेजा गया है, वो हम जो है ऑलरेडी देखेंगे आप, तो ये हाईलाइटेड नहीं है। जबकि जो अनरीड वाले हैं वो सभी आपको जो है बोल्ड में दिखेगा। तो बोल्ड में यहाँ से जो है इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जैसे ये जो है लेटर है, देख लिया है, मान लीजिए अधिकारी ने देख लिया है, और अब वो चाह रहे हैं कि इसको वापस जो है सेम शाखा को वापस भेज दो, सेंड बैक करना चाह रहा हूँ मैं। या फिर यहाँ से इनके पास ऑप्शन है कि सेंड भी कर सकते हैं, किसी अन्य को जिनको भेजना हो उनको भी भेज सकते हैं। या फिर इन्होंने क्या कर दिया कि वापस आवक शाखा को भेज दिया कि सेंड बैक कर दिया। ये काम करो, ये रिमार्क में इधर एंटर कर दिया कि सेंड टू एस्टैब्लिशमेंट, इस एस्टैब्लिशमेंट वाले शाखा को भेज दो, ऐसा लिख करके इन्होंने फॉरवर्ड कर दिया, सेंड। तो अब ये क्या होगा, आवक शाखा के लॉगिन में, कर्मचारी के उनके लॉगिन में अब ये कहाँ दिखेगा रिसिप्ट, अब ये वापस इनको इनबॉक्स में दिखेगा। और इनबॉक्स में देखिए रिमार्क भी एक दिख रहा है, सेंड टू एस्टैब्लिशमेंट। तो अब क्या कर सकते हैं, ये इसको जो है यहाँ से वापस खोलेंगे, और इनके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में से यूज करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट शाखा में जिनका भी भेजना है उनको बाय नेम यूज करके उनको वो भेज सकते हैं। यहाँ से उनका काम हो गया, आवक शाखा का काम कंप्लीट हो। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से जो है हम लेटर का मूवमेंट कर सकते हैं, अलग अलग पर्सन, अलग अलग मतलब ऑफिसर्स को भेज सकते हैं हम। आगे नेक्स्ट वीडियो।